नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अभी हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे सुबह के डेली रूटीन को। तो सबसे पहले हमने खुद की तैयारी कर ली है और अब हमने आदि के लिए पानी रख दिया है वहाँ पे, और वो स्नान करेगा। उसकी पढ़ाई चल रही है, तो अभी सुबह उठा है और पढ़ाई चालू कर दी है। शाम को आया तो उसने कुछ नहीं किया था पढ़ाई, तो अभी उठा और डायरेक्टली पढ़ाई करने के लिए बैठ चुका है। तो अब मैं किचन में आई हूँ और किचन में हमें सब कुछ अभी उनके लिए खाना बनाना है, आदि के लिए टिफ़िन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ी क्या बनाने वो देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम सभी किचन का काम कर लेते हैं। तो बने रहिए। तो चलिए किचन का काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं और ये मैंने उसे कट करने के लिए लिया है, और यहाँ पर प्याज लिए हैं और एक बड़ा सा प्लेट लिया है। तो अब मैं एक एक करके यहाँ इसके अंदर जो छोटे छोटे प्याज हैं हमारे, उनके छिलके निकाल के सबसे पहले इसके अंदर प्लेट के अंदर डाल देती हूँ। और सभी के छिलके बहुत ज़्यादा प्याज लगते हैं इस वजह से, और ये छोटे छोटे हैं इसलिए मैं उनके छिलके निकाल के प्लेट में रख दी जा रही हूँ। और सभी छिलके निकाल के हो जाने के बाद हमें उसको बारीक पीसेस में कट करना है, बहुत बारीक पीसेस में हम कट करेंगे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर पानी लिया और उसके अंदर टमाटर भिगोने के लिए रख दिए, ताकि उसके ऊपर की धूल मिट्टी भी निकल जाए और धो के हो जाए अच्छे से साफ़। तो मैंने उनको पानी में डाल दिया। 2 आलू थे, उनको मैंने डाल दिया है उसी के अंदर भिगोने के लिए। तो उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर प्याज कट करके ले लिया है, तो उसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर दिया। तो अब हम कट करेंगे टमाटर को। तो एक एक करके हम टमाटर लेंगे और उसी के साथ साथ उसके अंदर अगर गंदा है टमाटर तो उसे फेंक देंगे, और अच्छे से देख के साफ़ करके कट करेंगे बारीक पीसेस में। तो उसी के अंदर का जो जूस था थोड़ा थोड़ा मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा अगर आपको खट्टी सब्ज़ी पसंद नहीं है टमाटर की, तो उसके अंदर के जो जूस था उसे निकाल लीजिए, तो ज़्यादा खट्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े निकाला था, ज़्यादा नहीं। बाकी के सब मैंने डाल दिया, जो ख़राब थे उनको ही निकाल रही हूँ मैं। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने हाफ़ टमाटर उसके अंदर रख दिया और थोड़ा थोड़ा जूस मैंने ज़्यादा उसके अंदर प्लेट के अंदर छोटी सी ली है उसी के अंदर डाल दिया। ये हम बाद में यूज़ करेंगे, तो उसका मैं बाद में आपको बताऊंगी यूज़ करने का तरीका। तो अब मैं फ़िलहाल इस तरीके से बारीक बारीक पीसेस में टमाटर को कट करती जाऊंगी। और सभी टमाटर कट हो जाने के बाद आलू को भी बिल्कुल इसी तरीके से बारीक बारीक पीसेस में कट करेंगे और पानी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बर्तन लिया और उसी के अंदर हम डालेंगे इस तरीके से छोटे छोटे आलू के टुकड़ों को, और उसी के अंदर हम डालेंगे पानी भी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही आलू थे, तो इसलिए मैंने 2 ही आलू को लिया है। और उसी के साथ साथ हमने और एक प्लेट ले ली, उसी के अंदर हमने चना दाल ले ली है। तो इनको हम भिगोएंगे, चना दाल को भिगोएंगे, तो ये भीग जाएगी, हमारा बाकी का काम हो जाता है तब तक। तो चलिए इसे मैंने यहाँ ऊपर रख दिया है किचन के ऊपर। तो आदि आ गया, तो आदि को हम पानी दे देंगे स्नान के लिए। तो यहाँ पर मैं ऊपर का तब तक सामान रख लेती हूँ, आदि उसका तैयारी करता है तब तक, ब्रश वगैरह करेगा तब तक। तो और अब आदि ब्रश कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसका मिटा देती हूँ काम, पानी दे देती हूँ और फिर मैं अपने किचन में लग जाऊँगी। तो ये सोचा मैंने, तो यहाँ पर उसको पानी दे दिया, तो वो स्नान करेगा। और तब तक ये इनकी चल रही है पूजा। तो ये भगवान की पूजा करते हैं, सुबह सुबह उठ लेते हैं और उनका स्नान हो जाता है और वो पूजा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं
सभी किचन के ऊपर का भी रख दूंगी यहाँ इस साइड में। तो अब हम चलेंगे सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई रखने के बाद हम ये ऊपर के जो सामान है, मुझे क्या लगता है कि ऊपर ज़्यादा खुला खुला रहे किचन तो हमें आसानी होती है, फटाफट बना सकते हैं हम खाना। तो मैं ऊपर का सब कुछ बर्तन वगैरह जो ज़रूरत नहीं है उनको हटा रही हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने दूध को गर्म करके यहाँ पर रख दिया है, तो नीचे रख दिया। और अब हमने जो लोहे की कढ़ाई है हमारी, उसको हमने तो हल्का सा घिस लिया, क्योंकि लोहे की कढ़ाई जब भी हम धो के रखते हैं तो उसके ऊपर हल्की सी जंग ही लग जाती है, पानी रहता है इस वजह से। तो मैंने उसको घिस के धो के ले लिया और उसके बाद यहाँ पर गैस के ऊपर रख दिया। लेकिन गैस यहाँ चालू नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको सबसे पहले हटाया और फिर से कढ़ाई को रख दिया। और अब मैं इस साइड में रख रही हूँ पानी चावल के लिए, तो इसको भी गर्म करने के लिए रख देते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए, अब मैंने गैस को बंद कर दिया, कढ़ाई गर्म हो चुकी थी और मुझे करी पत्ता लाना था, तो यहाँ पर मैंने लेके आई हूँ बाहर से। तो चलिए, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर रख दिया मैंने धो के उसको भी। तो अब तैयारी हमारी हो चुकी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम तेल को डालेंगे। हमारी हल्की सी कढ़ाई गरम ही है, तो इस वजह से हमने उसी के अंदर तेल डाल दिया। तो अब हम यहाँ पर राई डालेंगे सबसे पहले। तो चलिए, हाफ चम्मच हमें राई डालनी है। तो उससे पहले मैंने सभी चीज़ों को खोल के ले लिया। मुझे लगा तेल गरम हो रहा है, तो मैंने तब तक सभी चीज़ों को खोल के रख दिया। और यहाँ पर मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, तो मैं सोच रही थी कि ये क्यों नहीं गरम हो रहा है अभी तक। तो उसके बाद मैंने देखा तो गैस ही बंद था, तो मैंने चालू कर दिया। तो तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पर जो हमारा कद्दू है उसकी भी सब्ज़ी हमें पतली वाली बनानी है। तो चलिए उसे भी कट करके यहाँ पर मैंने हाफ़ कट कर दी। और तब तक हमारा ऑयल गरम हो चुका था, तो मैंने उसे हल्का सा छोड़ दिया कट करना। तो चलिए, अभी हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो यहाँ पर हमने डाल दी राई फटाफट से, और जीरा और करी पत्ता और प्याज भी डाल दिया। तो अब हम इसको भूनेंगे। तो मैंने थोड़ा सा प्याज करी पत्ता रख दिया है, क्योंकि हमें जो सब्ज़ी बनानी है ना कद्दू की, उस लिए, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा प्याज और करी पत्ता रख दिया है। तो चलिए, तब तक मैंने प्याज डाल दिया। प्याज भुनने तक मैंने इसको कट कर दिया कद्दू को, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको डुबो दिया है। तो चलिए, तब तक हम प्याज को अच्छे से भुनेंगे। और प्याज भुन जाने के बाद हमें सभी चीज़ें, हमारे जो मसाले हैं बेसिक ही रहते हैं, उन सभी को हमें ऐड करना है उसके अंदर। तो यहाँ पर प्याज हल्का बारीक गैस के ऊपर हमने रखा है, तो वो भुन रहा है। तब तक हमने यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, तो चावल को धो लिया मैंने। और अब हम डालेंगे चावल को पकने के लिए पानी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने उसको डाल दिया है। तो यहाँ पर ये इस साइड में हमारा चावल पक जाएगा और एक साइड में हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। तो दोनों काम हमारे एक साथ चलते हैं। तो अब हमने ये हल्का सा गरम मसाला उसको डाल दिया, यहाँ पर हल्दी हल्की सी, और यहाँ पर ये लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने हल्का ही डाल दिया है तीखा, आदि ज़्यादा खाता नहीं है तीखा। तो ये सब मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने उसके बाद यहाँ इसके अंदर जो आलू था और जो हमारे टमाटर थे उनको भी डाल दिया है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से गला लेना है टमाटर को। और यहाँ पर हमारा चावल पक रहा है, उसको भी मैं हिलाते जा रही हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पर चलिए, ये सब्ज़ी हमारी बन जाएगी ऐसे ही, उसके अंदर से पानी छूटता जाएगा।
और ये इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे तो उसी के साथ साथ उसका भी पानी फिर से निकल के आ जाएगा टमाटर से। तो यहाँ पर हमारा चावल बन चुका है, तो मैंने पानी निकाल लिया, ऊपर ऊपर का निकाल लिया और अब हम उसको छलनी में डाल देंगे ताकि छलनी से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ जो हमारा चावल है वो पका है या नहीं। तो वो पका है, तो इस वजह से मैंने उसे निकाल लिया। और अब हम तब तक सब्ज़ी हिला लेते हैं। दोनों तरफ ध्यान दे रही हूँ मैं, और यहाँ पर अच्छे से सब्ज़ी को मैंने हिला लिया। और अब हम नमक डालेंगे इस चावल के अंदर। सबसे पहले मैंने नमक नहीं डाला था, मैं ऐसे ही बनाती हूँ चावल को, तो नमक ऊपर से डाल दिया। और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती नमक डालने की, थोड़ा डाल दे तो भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पर 1/3 मैंने इसको पका लिया है और इसका एक भाग जो रहता है उसे मैंने कच्चा ही छोड़ देती हूँ ताकि वो उसे निकालने के बाद यहाँ पर हमने नमक डाल के इसको ढक दिया तो ये पक जाता है। जो वन भाग है उसका, तो वो अच्छे से पक जाता है और ज़्यादा चिपका चिपका नहीं बनता है चावल। और यहाँ पर देखिए हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जा रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर का जो आलू था वो अभी तक पका नहीं था, तो मैं चेक कर रही हूँ तो वो पका नहीं है, इसलिए मैंने उसके अंदर फिर से पानी डाल दिया था, 1/2 ग्लास इतना, तो ताकि वो आलू जो है वो पक जाए। मैंने दोनों एक साथ डाले थे, टमाटर और आलू। तो हमें आलू सबसे पहले डाल लेना चाहिए और हल्का सा भूनने के बाद फिर से टमाटर को डाल देना चाहिए, तो अच्छे से पक जाएंगे। तो इस वजह से मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि आलू हमारा पक जाए। आप चाहे तो आलू को मत डालिए, ऐसे ही बना लीजिए तो फटाफट बन जाती है, बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। चलिए आटा लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये एक सब्ज़ी हमारी बन जा रही है, तब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं गेहूँ का। रोटियाँ बनानी है गेहूँ की, आदि को टिफ़िन देना है इसलिए। तो यहाँ पर मैं रोटियों के लिए आटा बना रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। आदि सुबह खाता है, दोपहर को टिफ़िन में ले जाता है और शाम को आ जाता है जल्दी 5 बजे तक, तो उसे तब भी खाने के लिए लगता है। तो वो बोलता है मम्मी खाने को दो ना थोड़ा बहुत, तो उसे देना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा 2-4 रोटियां बना लेती हूँ। हम भी खाते हैं रोटियों को गेहूँ की। तो और जो हमारा बाजरे और मकई, ज्वार, नाचनी, इसका जो आटा रहता है उसकी जो रोटी रहती है तो वो कभी कभी ही आदि खाता है, तो इस वजह से तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ खाना तैयार हो चुका है। हमने प्रभु को भोग लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए सब कुछ परोस दिया है। यहाँ पर हमारी ये सब्ज़ी पतली वाली जो हमने गोभी की बनाई थी, और यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पर हम परोस रहे हैं सभी को खाना। तो यहाँ पर चावल, टमाटर की सब्ज़ी और जो हमारी ये रोटी गेहूं की और ये बाजरे की रोटी, तो ये सब कुछ हमारा खाना अभी तैयार हो चुका है। तो चलिए हम खा लेते हैं खाने को। तो आदि ने ये मोबाइल पकड़ा है और आदि यहाँ पे बातें कर रहा है मुझसे, मुझे ये मत दो, मुझे चावल दो मम्मी, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ऐसे करके बोल रहा है। वो बोल रहा है ये सब्ज़ी मुझे मत देना पतली वाली, और चावल दे दो मुझे पहले, ऐसा बोलता जाता है।
उसे चावल बहुत पसंद है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे हमेशा चावल ही दे दो मम्मी। सुबह भी उसे चावल ही पसंद आता है, जब भी आप चाहो तो चावल के अलावा उसे कुछ पसंद नहीं है खाने में। तो वो बोल रहा था मुझे चावल चाहिए मम्मा, तो चावल दो। तो मैंने चावल दे दिया और उसके ऊपर सब्ज़ी डाल दी। तो वो बोल रहा था देखो 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 यहाँ से जा रही है, उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए मिक्स। तो मैंने वहाँ से उसको यहाँ इस साइड में खींच लिया। तो उसे बोल रही थी मैं चलो रख तो अभी खाना खा लो। और यहाँ पर इनका ये खाना चालू हो चुका है। तो चलिए हम सब खाना खा के ले लेते हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं हम, आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए, हम खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना खा के सब कुछ लेके आई हूँ ऊपर से, और बर्तन वगैरह यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर दिए हैं और सभी बर्तन हमारे इकट्ठा हो चुके हैं, धोने के लिए तैयार है। तो मैं इन दोनों को जाने के बाद ही हमारे बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ पर ये आदि की तैयारी चल रही है जाने की स्कूल में। तो वो उसका टिफ़िन बैग वगैरह चेक कर रहा है, उसका जो स्कूल का सामान है वो बैग भरा है कि नहीं वो भी चेक कर रहा है। और यहाँ पर आदि बोल रहा है कि मम्मा मैं जल्दी आऊँगा आज, ऐसे करके। तो चल रहा है, जा रहा है आदि को स्कूल बहुत पसंद है। उसे मैं बोल रही थी कि तुम्हारे पैर को लगाए तो तुम घर पर बैठ जाओ, आज ना जाओ। तो वो बोल रहा था नहीं मुझे स्कूल जाना ही है। तो यहाँ पर जा रहा है आदि, ये तो देखिए। तो यहाँ ये दोनों जा रहे हैं अपने अपने काम पे, और ये दोनों जाने के बाद मुझे अपने काम पे लग जाना होता है। तो चलिए ये जा रहे हैं दोनों भी। तो ये 10 बजे जाते हैं दोनों भी, आदि को स्कूल छोड़ के वो वापस अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो आदि यहाँ पर मुझे बाय बाय कर रहा है। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हमारी तुलसी माता और हमारे सभी पेड़ पौधे हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है, सब बर्तन ऐसे वैसे पड़े हैं। मैंने सभी को सब्जियों को निकाल के रखा है एक एक बर्तन में छोटे छोटे, ताकि सभी बाकी के बर्तन जो है मुझे अच्छे से साफ़ करने के लिए आ जाए, बड़े बड़े बर्तन। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है, किचन और बेडरूम भी। तो दोनों हमने साफ़ सफाई कर ली है, कपड़ा, बर्तन और जो फर्श था वो भी पोंछ लिया है। तो यहाँ पर सब ठीक ठाक करके ले लिया है। तो यहाँ चकाचक हो चुका है। तो अब हम चलते हैं ऊपर। टमाटर रस और हाफ़ टमाटर, तो इसका मैं यूज़ आपको बताऊंगी आगे। तो बहुत इसका यूज़ होता है, हम खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। चाहे सब्ज़ी बना के खाओ बहुत टेस्टी लगता है, चाहे टमाटर को हम कच्चा भी खाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, और उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल के खाएंगे तो भी बहुत सुंदर लगता है टमाटर खाने के लिए, और हेल्दी भी रहता है। तो चलिए इसका मैं आज आपको अलग से बताऊंगी इसका यूज़ कैसे करना है। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम ऊपर आ चुके हैं। तो चलिए कुछ सूखे हुए कपड़ों को मैं निकाल लेती हूँ और जो गीले हैं उनको डाल देती हूँ।